हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हम पेनिसिलिन ख़त्म कर चुके हैं। आज हम सेफेलोस्पोरिन के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर आप चलिए सीधे देखिए, सेफेलोस्पोरिन का ये जनरल स्ट्रक्चर होता है आपका। जनरल स्ट्रक्चर मतलब जो इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर भी इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सेफेलोस्पोरिन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन भी है। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम जो है उससे निकलता है आपका, उससे मिलता है, हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और सेफेलोस्पोरिन जो है सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम उससे निकलता है आपका। उसके बाद ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ये R1 है, साइड चेन यहाँ लगती है, ठीक है, और ये R2 है, ये दूसरा साइड चेन है, ठीक है। इसमें दो मेन रिंग है, एक है बीटा लैक्टम रिंग और दूसरी है डाईहाइड्रो मेटाथायाजीन रिंग। अब देखिए, डाईहाइड्रो मेटाथायाजीन रिंग, दोनों में एक डिफरेंस है। पेनिसिलिन में और सेफेलोस्पोरिन में क्या मेजर डिफरेंस है? बीटा लैक्टम रिंग दोनों में होती है, लेकिन पेनिसिलिन में जो है थायाजोलिडीन रिंग होती है और यहाँ पर जो है आपका डाईहाइड्रो मेटाथायाजीन रिंग पाई जाती है। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब मेन स्ट्रक्चर है इसका, किसका? सेफेलोस्पोरिन का। ये जो है आपका जो साइड चेन 1 थी और ये साइड चेन 2 थी, ठीक है, और बाकी सेम ही स्ट्रक्चर है इसका। ये आपका यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। ये नंबरिंग क्या है? गलत है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो है इसको आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन के नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। ये तो पेरेंट स्ट्रक्चर है इसका। जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, कहाँ से ये आया है? कहाँ से आया है? 7 अमीनो सेफेलोस्पोरिनिक एसिड। अब देखिए 7ACA भी इसको हम बोलते हैं। 7 अमीनो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? सेफेलोस्पोरिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसलिए इसको हम 7ACA भी बोलते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पेरेंट स्ट्रक्चर। इससे ये बना है आपका सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। और इसको पूरा कलेक्टिवली हम कभी कभी जो है सिफम भी बोल देते हैं। जैसे पेनिसिलिन में पेनम होता था, वैसे ही सेफेलोस्पोरिन में क्या है आपका? सिफेम है। आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है आपका सेफेलोस्पोरिन का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इधर जो है फर्स्ट जनरेशन, ऐसे करके जनरेशन्स होती हैं इसकी, ठीक है। उसी में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ समझने का है नहीं। देखिए थोड़ा सा मैं एक इसमें बता देता हूँ ताकि आपको बाकी स्ट्रक्चर्स का भी आइडिया हो जाए, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में क्या है? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे देखना है आपको। और इसमें ये R1 R2 और R3 मतलब R' R" और R" दे रखे हैं। ये R' है, ठीक है, ये R" है इधर पे और ये R" है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, ये अलग अलग कंपाउंड है आपके, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका? सिफेलोरिडीन, ठीक है। सिफेलोरिडाइन बोलो या रिडीन बोलो, इसमें जो R1 है उसकी जगह पे ये ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही R" में जो है यहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से जो है अलग अलग दे रखे हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये 6 हैं, 6 में से अगर आप 2 या 3 भी याद कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। सारे जनरेशन्स में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे जनरेशन में आप 2 याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा अनुसार इतने सारे दे रखे हैं, जिसको जो पसंद है आप वो याद कर लीजिए। अब हम एक एक नज़र सब में मार लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन है सेफेलोस्पोरिन है। फ्री लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन है आपका, स्ट्रक्चर वही है, सेम वही रहेगा बाकी सब, ठीक है। फोर्थ जनरेशन है और लास्ट में जो है मिसलेनियस कंपाउंड है। मिसलेनियस में 2 कंपाउंड है, एक है सिफापेरॉल और दूसरा है आपका सिफोपेराजोन, ठीक है। सिफापेरॉल और सिफोपेराजोन इसका अलग स्ट्रक्चर है, ये मिसलेनियस कंपाउंड में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
डिग्रेडेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, अब देखिए सबसे पहला जो इसका डिग्रेडेशन होता है इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में होता है। आपको पता है एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं प्रोटॉन। जैसे इसने H पॉजिटिव रिलीज किया एसिड ने, ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव है ये रिएक्शन करेगा इसके पास, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका सिफेलोस्पोरिन कंपाउंड है, ठीक। तो क्या होगा आपका, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये R हट के जो है OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही OH ग्रुप आएगा उसके बाद जो है इसमें जो है नेक्स्ट ये आपका लैक्टोनाइज एसिड है। अब देखिए ये लैक्टोनाइज एसिड क्या करेगा, ध्यान से समझना, यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, COO बचा। COO को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO और O, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। तो यही ग्रुप है यहाँ पर, ये यहाँ पर C है तो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर O है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर पे और यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया और ये लैक्टोन बन गया है। लैक्टोन क्या है आपका, इनएक्टिव कंपाउंड है इसके लिए। मतलब जब भी आपका सिफेलोस्पोरिन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिग्रेड हो जाएगा और जो है लैक्टोन बना लेगा जो कि इनएक्टिव है। एक बार अगर लैक्टोन बन गया तो सिफेलोस्पोरिन अपना काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये सभी को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहला तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में है, दूसरा है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइलेज। एसाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइलेज एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन की रिएक्शन जैसी एसाइलेज एंजाइम के साथ करते हैं, यहाँ पर R अटैच हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पहले भी होता था। और उसके बाद COOH ग्रुप जो है उसके साथ रिएक्शन होती है और फर्दर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग बन जाती है जैसे पिछले बार बनी थी, ठीक है। ये OH रिलीज करता है, सॉरी ये हाइड्रोजन रिलीज करता है और HOH निकल जाता है तो CO और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनाया है ये बाय मिस्टेक बनाया है तो इसको आप मत बनाइएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ये गलती से मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्या है लैक्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी डिग्रेडेशन होता है सिफेलोस्पोरिन का तो क्या बनता है आपका, क्या बन रहा है आपका, लैक्टोन रिंग बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है 7 एसाइल अमाइनो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 7 एसाइल अमाइनो मतलब 7वें पोजीशन पे ये एसाइल ग्रुप है और एसाइल पे जो है NH लगा हुआ है, NH2 में से हटके एक NH लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका एसाइल अमाइनो ग्रुप है। जब 7 एसाइल अमाइनो ग्रुप जो होता है इसमें जो ये यहाँ पर है फिनाइल रिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल रिंग बोलेंगे, ठीक है। R को ज़्यादातर जनरली फिनाइल रिंग बोला जाता है। ये रिप्लेस हो जाती है बेटर एक्टिविटी के लिए, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके, इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए ये एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब पोटेंसी बढ़ाता है अगर यहाँ पर कोई ढंग का अच्छा ग्रुप आ जाए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है मॉडिफिकेशन इन्वॉल्विंग इन C3 पोजीशन। इस पोजीशन पे अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर लें, ठीक है, उससे क्या होता है जो डिग्रेडेशन है इसका सिफेलोस्पोरिन का वो कम होता है। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका डिग्रेडेशन कम होगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर जनरली क्या ग्रुप लगते हैं, यहाँ पर कभी कभी Cl ग्रुप लग जाता है, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप लग जाता है, इस तरह के ग्रुप लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे कंपाउंड है सिफेलोस्पोरिन के, अगर आप एग्जांपल देखेंगे जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन में बताया वहाँ आपको दिख जाएंगे इन कंपाउंड में जो है ग्रुप लगे हुए, ठीक है, जिसको हम R3 बोल रहे थे उधर पे, है ना। तो ये जो है ऐसा हो सकता है, बहुत कॉमन है ऐसा होना। और जो लास्ट है आपका अदर मॉडिफिकेशन है, अदर मॉडिफिकेशन में C7 पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो है आपका ग्रुप लग सकते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप लगेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा इसका, मतलब जो हाइड्रोलिसिस होने, मतलब इसमें जो सिफेलोस्पोरिन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें बेसिक कॉज क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जो मतलब वाटर है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उससे लैक्टोन रिंग बन रही है। तो अगर यहाँ पर आप मिथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे तो वो लैक्टोन रिंग का फॉर्मेशन होना कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर एक नेक्स्ट है, अगर इस सल्फर को हम रिप्लेस कर दें ऑक्सीजन के साथ, अब देखिए जैसे ही सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या होगी कि इसकी जो परमिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए जनरली इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका जो है SAR है सिफेलोस्पोरिन का,
ठीक है, तो ये था सिफेलोस्पोरिन पे एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये सिफेलोस्पोरिन समझ में आ गया होगा। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हम खत्म कर चुके हैं, आगे हम एंटीबायोटिक के और भी क्लासेस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।